तो क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। तो फिर से हाजिर हैं हम एक और नई क्लास के साथ, नए जोश और नए जुनून के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है मैंने एक सीरीज लॉन्च की थी, न्यूमेरिकल सीरीज। लेकिन उससे पहले मैंने तुमको बताया था कि न्यूमेरिकल सीरीज आने से पहले मैं तुमको तुम्हारे फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के सभी फॉर्मूले बता दूंगा। अगर तुमको फॉर्मूला पता होगा तो तुम परिभाषा लिख लोगे, मात्रक लिख लोगे, बीमा भी लिख लोगे, साथ ही साथ तुम न्यूमेरिकल लगा लोगे। अगर तुमको बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा तो तुम वो भी लगा लोगे। यानी फॉर्मूले से तो तुम आधी जंग जीत सकते हो। 70 में 35 नंबर ये समझ लो तुम्हारा फॉर्मूले पर ही आधारित होता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही। तो अगर तुमको फॉर्मूला अच्छे से तैयार हो जाता है तो तुम अपने पेपर को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। चाहे परिभाषा, मात्रक, बीमा, एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए, यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला। बिना फॉर्मूले के आपकी फिजिक्स जो है अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव धारिता, क्योंकि पहला चैप्टर जो वैद्युत आवेश क्षेत्र होता है उसके मैंने सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूला मैंने बता दिया है ना। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा, आप सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा, सारे मात्रक बताऊंगा और सारे बीमाएं भी बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फॉर्मूले से ही मात्रक बीमा हो जाता है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका विद्युत विभव का। वो क्या है? V बराबर W अपान क्यू नॉट। अगर देखो मैं तुमको क्या बताया था कि तुम फॉर्मूले से जो है परिभाषा, मात्रक, बीमा लिख सकते हो। चलो मैं तुमको एक करके दिखाता हूँ। मान लो हमको पता है V बराबर W अपान क्यू नॉट, यानी विद्युत विभव का ये परिभाषा नहीं पता हमको, ना ही बीमा पता है, ना ही हमको मात्रक पता है ना। और हमको सिर्फ इसका फॉर्मूला पता है, और इस फॉर्मूले से मैं तुमको परिभाषा, मात्रक, बीमा तीनों लिखकर दिखाता हूँ। देखो अगर मुझसे कोई पूछेगा विद्युत विभव का परिभाषा बता दो, मैं क्या कहूँगा? नीचे क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। तो मैं इसको कहूँगा एकांक आवेश। क्या कहूँगा? इसको कहूँगा मैं एकांक आवेश। नीचे वालों को क्या पकड़ना होगा? एकांक। क्या कहूँगा? एकांक आवेश। और ऊपर क्या है? डब्लू, यानी डब्लू बराबर कार। तो मैं कहूँगा एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिख दूंगा, तो एकांक आवेश को विद्युत अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य। बस इतना सा हमको करना है, हो जाएगा हमारा परिभाषा। अगर हम इसके मात्रा की बात करें, ऊपर डब्लू है यानी कार है, कार का मात्रक जूल, और नीचे है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। वरना एक और आप सभी लोग इसका मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट। ठीक है, बीमा भी हम लिख सकते हैं आसानी से। ऊपर लिखेंगे कार की बीमा और नीचे लिखेंगे आवेश की बीमा, तो इस तरह निकल कर आ जाएगी ml² a की पावर -1 और t की पावर -1, इसकी बीमा निकल कर आ जाएगी। इसी तरह वैद्युत विभवांतर की अगर हम बात करें तो ये होता है वैद्युत विभवांतर का सूत्र डेल्टा VAB बराबर डेल्टा VAB अपान क्यू नॉट। इस तरह होता है, मैं तुमको बता देता हूँ। डेल्टा इसका होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो इस तरह तुम इसको लिख सकते हो, इस तरह तुम इसको लिख सकते हो कि BA BB माइनस BA, अगर हम A से B तक ले जा रहे हैं तो VB माइनस BA बराबर W अपान क्यू नॉट। इस तरह भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, चूंकि इसका फॉर्मूले में W अपान क्यू नॉट है तो ऊपर कार नीचे आवेश, तो इसका मात्रक और बीमा वही हो जाएगा। ठीक है, जो विद्युत विभव की परिभाषा और मात्रक बीमा थी। ठीक है, चलो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अगला जो फॉर्मूला हमारा 3 नंबर वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। सारे फॉर्मूले नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे। ठीक है, क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। जो इसका सूत्र होता है क्या होता है? V बराबर K इंटू Q बटा R। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, चूँकि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R। इस तरह लिखा जा सकता है, मतलब इसी तरह लिखा भी जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो K का मान होता है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 की घात 9। मैंने क्यों बताया तुमको? ताकि जब तुम न्यूमेरिकल लगाओ, जहाँ पर तुमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे, वहाँ पर उसके मान के स्थान पर तुम ये रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलो अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ये है। ये क्या होता है? V बराबर K इंटू P/R², यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R²। इस तरह होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P/R²। देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है फ़ोन के कीबोर्ड से नहीं लिख जाता, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर K लिख दिया है। तुम समझ सकते हो, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, क्योंकि ये जो है विद्युत विभव ही तो है, तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसी तरह हम विभव देखो, हाँ, निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का मान होता है V बराबर होता है वो 0 होता है। ठीक है, वो 0 होता है, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि विद्युत विभव 0 होता है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, और इसका जो है प्रूविंग भी मैंने करवा रखा है। अगर आप सभी लोग को देखना है, आप सभी लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से। अगला हमारा विभव प्रवणता का फॉर्मूला। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा B अपान डेल्टा R, R या X भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो B है डेल्टा B, ये है दूरी परिवर्तन, और ये जो है नीचे R है,
सॉरी ये डेल्टा बी जो है विभव परिवर्तन है और जो नीचे आर है ये दूरी परिवर्तन है। तो तुम ये लिख सकते हो कि दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव परिवर्तन कहलाती है ना, परिभाषा आसानी से बन जाएगा। अब इसके साथ इसका मात्रक और बीमा भी आसानी से तुम लिख सकते हो। मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर विभव नीचे दूरी, तो विभव का मात्रक वोल्ट, दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। या न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम क्यों, क्योंकि जो है विभव प्रवणता बराबर होता है ई के, विभव प्रवणता ई के यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट, है ना, एफ बटे क्यू नॉट। एफ बराबर बल, बल का मात्रक न्यूटन, और क्यू नॉट यानी आवेश से आवेश का मात्रक कूलाम, है ना, इस तरह निकल कर आया। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विभव प्रवणता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है ना, डेल्टा ई बराबर माइनस डी बी अपान डी आर, ठीक है। इसका भी मात्रक वही रहेगा क्योंकि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है। आगे देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, ये होता ई बराबर यू बराबर बी क्यू होता है। यू बराबर क्या होता है, बी क्यू। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। बी जो है यहाँ पर विभव है और क्यू जो है ये आवेश है, यानी विभव गुणे आवेश, वी क्यू यानी विभव गुणे आवेश, ठीक है, विभव गुणे आवेश, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो जो अगर कहीं तुमको ऊर्जा की बात करे तो समझ जाना कि वो कार्य की बात कर रहा है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। अगला हमारा दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, यानी एक से अधिक अगर बिंदु हो तो दो बिंदुओं के लिए, तो क्या हो जाएगा, के बराबर यू बराबर के इंटू क्यू वन क्यू टू बटे आर, यानी यू बराबर क्या हो जाएगा, यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू वन क्यू टू अपान आर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, और इसका मात्रक भी जूल हो जाएगा क्योंकि ये ऊर्जा कार्य होता है ना। के बराबर 9×10⁹ मैंने तुमको पहले बता दिया है, इसका मान होता है, ठीक है। अगला हमारा फॉर्मूला है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्लू बराबर पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। डब्लू क्या है, कार, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा जो है केस नंबर 1 क्या है कि देखो अब यहाँ पर थीटा 1 अगर 0 डिग्री है और कोस थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर इसका थीटा का मान जो होगा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्लू बराबर पी हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, थीटा 1 भी 0 हो जाए, थीटा 1 0 हो जाए और थीटा 2 थीटा हो जाए, थीटा 2 जो है थीटा हो जाए, तब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पर इसका मान 1 हो जाएगा, है ना, और कोस इंटू थीटा कोस थीटा हो जाएगा। डब्लू बराबर पी 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर आएगा, ठीक है। केस नंबर 3, इसमें बहुत सारे केस हैं, ठीक है। अगर इसको समझ लोगे तो न्यूमेरिकल आसानी होगी। केस नंबर 3 क्या होता है, अगर थीटा 1 0 डिग्री हो और थीटा 2 अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 180 डिग्री हो, तो उस समय क्या हो जाएगा, बी मैक्स हो जाएगा 2PE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2PE हो जाएगा, ठीक है। मात्रक वहीं रहेगा, जूल ही। जहाँ स्थितिज ऊर्जा की बात करें वहाँ पर जूल ही रहेगा, कार्य की बात करें वहाँ पर जूल ही रहेगा, ऊर्जा बात करें तो वहाँ पर जूल ही होगा क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है। अगला हमारा विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ये होता है डब्लू बराबर माइनस पीई कोस थीटा, क्या होता है, माइनस पीई कोस थीटा। डब्लू यानी कार बराबर जूल, कार का मात्रक जूल, ठीक है, तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर देखो थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 0 डिग्री है, तो देखो कोस थीटा का 90 डिग्री पर जिसका मान होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यू बराबर माइनस पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू बराबर माइनस पी, ठीक है। अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो है चालक की धारता। चालक की धारता क्या होती है, देखो सी बराबर होता है क्यू अपान बी, लेकिन देखो इसका मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। जैसे कोई चालक है, अगर हम उसको आवेश दें यानी क्यू को, उसको हम क्यू दें, जितना क्यू देंगे उतना उसके विभव में वृद्धि हो जाएगा। तो आवेश के कारण विभव में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, चालक की धारता है, वरना ये भी सिंपल शब्दों में कह सकते हो, जो किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो होती है उसकी धारता कहलाती है, ठीक है। तो सी बराबर क्यू अपान बी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आवेश नीचे विभव, आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा, या फिर फैराड इसका बढ़िया सा मात्रक है, ठीक है। बीमा कैसे हो जाएगी, आवेश की बीमा लिखोगे ऊपर और नीचे विभव की बीमा, तो बीमा निकल आएगी ये वाली, ठीक है। m की पावर -1, l की पावर -2 और t की पावर 4, a की पावर 2। गोलीय चालक की धारता, विलगित गोलीय चालक की धारता क्या हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर ये क्या है, गोले की त्रिज्या है। विलगित गोलीय चालक की धारता, ये यहाँ पर जो आर है ये गोले की त्रिज्या है। मात्रक इसका फैराड होता है क्योंकि ये धारता ही है, तो इसका मात्रक फैराड होगा, ठीक है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसके 3 फॉर्मूले यहाँ पर हैं। यहाँ पर कैसे ये बनाया गया है मैं तुमको बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है ये मेन फॉर्मूला है U बराबर हाफ CB², लेकिन देखो यहाँ पर C बराबर क्या रखोगे, Q अपान B रखोगे, या फिर तुम यहाँ पर अगर B फ्री करोगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा Q अपान C हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें C के स्थान पर एक बार Q अपान B रख दोगे तो ये हो जाएगा, Q अपान B रख दोगे तब ये हो जाएगा। अगर तुम B के स्थान पर Q अपान C रख दोगे तब ये वाला आ जाएगा, है ना, इसी से निकल कर आ जाएंगे। इसका मात्रक जो होगा जूल ही होगा, ठीक है।
अगला फॉर्मूला जो हमारा वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और इसका डेरिवेशन हर साल पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। A जो है यहाँ पर वो क्या है, ये प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D जो है ये प्लेटों के बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होता है वो है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर आ जाता है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। मात्रक जो होगा इसका फैराड हो जाएगा। ठीक है, जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, इस तरह जुड़े होंगे C1, ठीक है, C2 इस तरह, C3, ठीक है, तब हो जाएगा ये। ठीक है, अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, यानी इनको इस तरह जोड़ दिया जाए, ऐसे इस तरह जोड़ दिया जाए, ठीक है, ये हो C1 C2 उधर C3, तब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर C1 C2 C3 हो जाएगा। ठीक है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये भी फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमको पहले बताया U बराबर क्या होता है, 1/2 VQ, 1/2 VQ इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है। V बराबर क्या रखोगे, B बराबर Q अपान C रख दोगे, B बराबर रख दोगे Q अपान C, तब आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा U बराबर हाफ Q²/C। मात्रक इसका जूल होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, कार्य का मात्रक जूल होता है ना। आई होप आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक फॉर्मूला और होता है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो ये क्या हो जाएगा, UD बराबर, इसको हम U से लिखेंगे, ऊर्जा घनत्व को UD से लिखेंगे, क्योंकि ऊर्जा को U से लिखते हैं तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंस तो UD से लिखेंगे, UD से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E², 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ये हो जाएगा। ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को सारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जब हम न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आएंगे सारे न्यूमेरिकल, और आप सभी लोग बहुत तेज़ी से सारे न्यूमेरिकल अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को सारे फॉर्मूले अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी PDF अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम देखेंगे विद्युत धारा के सारे फॉर्मूले कल देखेंगे। ठीक है, तो ज़रूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।